आज हम देखेंगे चमत्कारी घरेलू उपचार। स्वामी जी महाराज द्वारा योग शिविरों में बताए जाने वाले विशेष प्रयोग जैसे मोटापा और मधुमेह नाशक दलिया। इसमें गेहूं, चावल, बाजरा, साबुत मूंग सब 500-500 ग्राम लेकर सभी को उपयुक्त मात्रा में लेकर भूनकर दलिया बना ले। इसमें अजवाइन 20 ग्राम और सफ़ेद तिल 50 ग्राम भी मिला ले। आवश्यकता अनुसार लगभग 50 ग्राम दलिया को 400 मिलीलीटर पानी में डालकर पकाए। स्वाद अनुसार सब्जियां व हल्का नमक मिला ले। नियमित रूप से 15 से 30 दिन तक दलिया का सेवन करने से मधुमेह में लाभ होता है। मोटापे से पीड़ित हृदय रोगी इस दलिया का नियमित सेवन कर निर्वाध रूप से वजन कम कर सकते हैं। खीरा, करेला, टमाटर का रस जो है मधुमेह में सर्वश्रेष्ठ है। मोटापा, कब्ज, कोलेस्ट्रॉल, चर्म रोग और कैंसर जैसे रोगों में गोधन अर्क सर्वश्रेष्ठ औषधि है। अब हृदय रोग, अम्लपित्त, उदर रोग और मोटापे में लाभप्रद लौकी का रस। लौकी 500 ग्राम, पुदीना पत्र 7 नग, तुलसी पत्र 7 नग, उपरोक्त सभी को मिलाकर रस निकालकर प्रतिदिन प्रातःकाल खाली पेट पीने से हृदय की धमनियों में अवरोध भी खुल जाते हैं। और दूसरा है अर्जुन शीरपाक। 5 से 10 ग्राम अर्जुन चूर्ण 1 कप दूध तथा 3 कप पानी में पकाए। 1 कप शेष रहने पर छानकर प्रातःकाल खाली पेट पी ले। उक्त शीरपाक नियमित रूप से सेवन करने से कमज़ोर हृदय वालों के लिए अति लाभकारी होता है। मोटापा और मधुमेह हृदय रोग में अत्यंत लाभकारी अश्वगंधा पत्र। प्रतिदिन दोपहर एवं सायंकाल में 1-1 अश्वगंधा के पत्ते को हाथ में मसलकर गोली बनाकर भोजन से 1 घंटा पहले सेवन करने से खाली पेट जल से ले ले। 1 सप्ताह में नियमित सेवन के साथ फल, सब्जियां, दूध, छाछ, जूस पर रहते हुए कई किलो तक वजन कम किया जा सकता है। इसका प्रयोग लगातार 15 दिन करने के पश्चात 10 से 15 दिन छोड़कर पुनः किया जा सकता है। अब मोटापा कम करने की घरेलू विधि। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को रात्रि में 200 मिलीलीटर पानी में भिगोकर रखे। प्रातः उबालकर आधा शेष रहने पर छान ले और शीतल होने पर 2 चम्मच शहद मिलाकर पिए। अब मोतियाबिंद व ग्लूकोमा नाशक दृष्टि आई ड्रॉप। इसमें सफ़ेद प्याज का रस, अदरक का रस, नींबू का रस और शहद उक्त सभी को मिलाकर कांच की शीशी में भरकर धूप में रख लें। धूप में रखने के कुछ समय बाद तलछट नीचे बैठ जाए तो उसे स्वच्छ तरल ऊपर रह जाता है। इस स्वच्छ तरल को साफ वस्त्र से छानकर कांच की शीशी में भरकर रख ले। नियमित रूप से 2-2 बूंद दवा आँख में डालने से मोतियाबिंद कट जाता है। ग्लूकोमा के रोगी का आँख का दबाव कम हो जाने से धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अब नेत्र ज्योति वर्धक घरेलू उपचार। 100 मिली शुद्ध गुलाब जल में 10 ग्राम सूखे आंवले की साबुत कली को डुबाकर रखें। इसे 2 दिन तक रखा रहने दें। 2 दिन बाद इसे निथारकर 8 तय किए कपड़े में छान लें। इसके पश्चात शीशी में भरकर रख लें। 2-2 बूंद की मात्रा आँख में डालने से अश्रुस्राव गए नेत्र लालिमा, नेत्रदाह और खुजली में आराम होता है। अब नाइट ब्लाइंडनेस के लिए सफ़ेद प्याज का रस और शहद 10-10 मिलीलीटर दोनों को समान मात्रा में मिलाकर 2-2 बूंद प्रातः सायं आँखों में डालें। इससे रतौंधी तथा योशास्मान में लाभ होता है। फिर कफज रोगों की घरेलू उपचार क्या है, जैसे बादाम गिरी 100 ग्राम, खांड 50 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम। उपरोक्त सभी का अलग अलग पाउडर बनाएं और तत्पश्चात मिलाकर सुरक्षित रख लें। 1 चम्मच साय खाने के बाद गुनगुने जल के साथ सेवन करने से जीर्ण कफ रोग, नज़ला, जुखाम, साइनस में विशेष लाभ होता है। इसका प्रयोग कब्ज को भी दूर कर देता है तथा साइनस की वजह से होने वाले सिरदर्द में भी लाभ होता है। थायराइड, टॉन्सिल और कफज रोगों का घरेलू उपचार। त्रिकटु चूर्ण 50 ग्राम, भयेड़ा चूर्ण 20 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम सब चूर्ण करके मिलाकर रख ले।
व्यस्त व्यक्ति 1-1 ग्राम मात्रा में चूर्ण लेकर प्रातः साय खाली पेट मधु या गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। निरंतर सेवन करने से थायराइड के रोग में विशेष लाभ होता है। इससे बच्चों में टॉन्सिल्स की समस्या दूर हो जाती है। श्वास और कफ रोगों में ये विशेष प्रयोग लाभप्रद है। पुरानी खांसी की अचूक दवा मुलैठी का एक छोटा टुकड़ा, 2 काले मिर्च, मिश्री का एक छोटा टुकड़ा, इन तीनों को मुंह में रखकर दिन में 2 से 3 बार खाली पेट या खाने के बाद चूसें। इससे पुरानी खांसी, गले की खराश तत्काल स्थायी लाभ होता है। श्वास, कफ, साइनस, पीनस और सिरदर्द में लाभदायक रीठा जल। रीठा चूर्ण 1 ग्राम, 2 से 3 ग्राम त्रिकटु चूर्ण को 50 मिलीलीटर पानी में डालकर रखें। प्रातः जल को निथार कर अलग शीशी में भरकर रखें। इस जल की 4 से 5 बूंद प्रातःकाल खाली पेट कुछ दिन नाक में डालने से अंदर जमा हुआ कफ बाहर निकल जाता है। इससे नासारंध्र खुल जाते हैं और सिरदर्द में तुरंत लाभ पहुंचता है। खांसी में लाभदायक वासा पत्र का रस 1 चम्मच, अदरक का रस 1 चम्मच तथा शहद 1 चम्मच, तीनों को मिलाकर सेवन करने से सभी प्रकार के खांसी में आराम होता है। सर्दी, जुखाम व ज्वर के लिए छोटे बच्चों को सर्दी, जुखाम व कफ हो तो तुलसी व अदरक का रस 5 से 7 बूंद शहद में मिलाकर चटाने से बच्चों का कफ, सर्दी, जुखाम ठीक हो जाता है और ये दवा नवजात शिशु को भी अल्प मात्रा में दी जा सकती है। दम्मा के लिए दमबेल का पत्र, ट्रायोफोरा इंडिका का पत्र लेकर उसमें 1 काली मिर्च डालकर पान की तरह खाली पेट चबा ले। इस तरह 3 दिन सेवन करने से दम्मा से पीड़ित रोगी को लगभग पूरा आराम मिल जाता है और 3 दिन में पूरा लाभ न मिलने की स्थिति में इसका प्रयोग 1 सप्ताह तक किया जा सकता है। उदर कृमि की दवा, इसमें आड़ू के पत्तों का रस 1 चम्मच प्रातः खाली पेट नियमित सेवन करने से 4 से 5 दिन में पेट में समस्त कृमि निकल जाते हैं। कब्ज की घरेलू उपचार, नाश्ते में, सायंकाल में, भोजन में सेब नियमित रूप से खाने से कब्ज तथा माइग्रेन का शमन होता है। प्रातःकाल 1 कप लौकी का जूस पीने से पेट पूर्णतः साफ रहता है, साथ ही पेट के समस्त विकारों को दूर करता है। पपीते का यदि नियमित रूप से सेवन किया जाए तो कब्ज की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। किसी भी प्रकार की कब्ज में अमलतास का गुदा 10 से 20 ग्राम तक लेने से कब्ज में तुरंत आराम मिलता है। कब्ज और गैस अन्य रोगों में आंवला, एलोवेरा स्वरस 4-4 चम्मच की मात्रा में मिलाकर खाली पेट गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से तुरंत राहत मिलता है। शुष्क अर्श या रक्तार्श की अचूक दवा, गाय के 1 कप पीने लायक गुनगुने दूध में आधे नींबू का रस निचोड़कर दूध फटने से पहले तुरंत पी जाए। ये प्रयोग भी रक्तार्शजन्य रक्तस्राव को तुरंत बंद कर देता है। उक्त प्रयोग 1 या 2 बार से अधिक न करें। आवश्यकता होने पर चिकित्सालय परामर्श लें। बवासीर में नारियल की जड़ी बूरे रेशों को जलाकर राख बनाकर छान कर रख ले। 3 ग्राम नारियल की ये भस्म प्रातः दोपहर खाली पेट छाछ से साय गुनगुने जल के साथ सेवन करें। 1 बार लेने से बवासीर में अशातीत लाभ होता है। ये मासिक धर्म में, रक्तस्राव व श्वेत प्रदर में भी लाभप्रद है। बवासीर में बकायन के बीजों का चूर्ण बनाकर प्रातः छाछ के साथ तथा साय जल के साथ सेवन करने से बवासीर और रक्तस्राव व कब्ज में लाभ होता है। श्वेत प्रदर, प्रमेह, धातु रोग, मासिक धर्म संबंधी विकारों तथा रक्तस्राव में लाभप्रद शीशम के पत्ते 8 से 10 व मिश्री 25 ग्राम दोनों मिलाकर घोट पीसकर प्रातःकाल सेवन करें। कुछ ही दिनों में सेवन करने से स्त्रियों में श्वेत प्रदर और पुरुषों में प्रमेह आदि निश्चित लाभ होता है। मासिक धर्म के अंतर्गत होने वाला अति रक्तस्राव
अतिरसर सामान्य हो जाता है। बंधत्व नाशक योग। शिवलिंगी बीज 100 ग्राम, पुत्रजीवक बीज 200 ग्राम। सर्वप्रथम पुत्रजीवक बीज से गिरी निकालकर तत्पश्चात दोनों को मिलाकर चूर्ण बनाए। 1/4 चम्मच प्रातः साय नाश्ते व खाने से पूर्व गाय के दूध से ले। कुछ ही समय से नियमित सेवन करने से बंधत्व में विशेष लाभ मिलता है और शीघ्र संतान की प्राप्ति होती है। सुख प्रसव के लिए अपामार्ग एकरंथस एस्पेरा की मूल जड़ को उखाड़कर 3-3 इंच के टुकड़े में काटकर ऊनी धागों में बांधकर माला बना ले और प्रसव पीड़ा प्रारंभ होने पर इस माला को स्त्रियों के कमर में बांधने से 5 से 10 मिनट में सामान्य प्रसव हो जाता है। माताओं के लिए दुग्धवर्धक योग। 3 से 5 ग्राम शतावरी चूर्ण को प्रातः साय गाय के दूध से लेने से जिन माताओं के स्तनों में दूध सूख जाता है तथा कम हो जाता है उनको पुनः यथेष्ट दूध स्तनों में उतर आता है। स्त्रियों के लिए लाभदायक बला। सभी प्रकार की बला, सीडा कॉर्डिफोलिया बला, महाबला, अतिबला, नागबला, पंचांग चूर्ण को पीसकर छानकर शहद व दूध के साथ पीने से स्त्री रोगों का शमन होता है। कर्णशूल की दवा। सुदर्शन के पत्तों को कूट पीसकर रस निकाल ले। गुनगुना कर 2-2 बूंद कानों में दिन में 2 से 3 बार डालने से पहले दिनों में कर्णशूल में लाभ होता है। दंत विकार नाशक मंजन। इसमें सैंधव नमक में हल्दी तथा सरसों का तेल मिलाकर दांतों में मलने से पारिया, दंतशूल तथा दंत रोगों में मुख रोगों में लाभ होता है। नियमित रूप से तिल तेल का गरारा करने से मुख रोगों तथा दंत रोग का शमन होता है। पीलिया, हेपेटाइटिस एवं सोराइसिस ऑफ लिवर की अचूक दवा। श्योनाक की छाल 25 ग्राम, भूमि आंवले का पंचांग 25 ग्राम, पुनर्नवा मूल 25 ग्राम। आवश्यकता अनुसार निर्दिष्ट मात्रा में उपयुक्त ताज़ी औषधियों को लेकर 1 कप रस निकालकर प्रातःकाल नियमित रूप से सेवन करने से पीलिया और हेपेटाइटिस में निश्चित रूप से लाभ मिलता है। कैंसर, एड्स व रक्त अल्पता आदि कष्ट साध्य रोगों में गेहूं के ज्वारे का रस। पथरी से मुक्ति के लिए पत्थर चट्टा ब्रायोफाइलम पेनेटमम के 2 से 3 पत्तों को चबा कर खाएं। कुछ ही दिनों में सेवन करने से समस्त प्रकार की अश्मरी, पित्ताशय तथा मूत्र विकारों में निश्चित लाभ होता है। पाषाण भेद वर्जेनिया लिंगुलाटा का चूर्ण बनाकर 1-1 चम्मच प्रातः साय जल के साथ सेवन करने से वृक्क अश्मरी में लाभ होता है। मधुमेह का घरेलू उपचार। खीरा, करेला और टमाटर का जूस निकालकर प्रातःकाल खाली पेट पीने से मधुमेह में लाभ होता है। जामुन की गुठली का पाउडर करके 1-1 चम्मच प्रातः साय खाली पेट पीने से मधुमेह में नियंत्रण होता है। मधुमेह में नीम के 7 पत्ते प्रातः खाली पेट चबाकर अथवा पीसकर पानी के साथ लेने से मधुमेह में लाभ मिलता है। वातज विकारों का उपचार, जैसे इसमें निर्गुंडी के पत्तों का चूर्ण 1-1 चम्मच प्रातः साय खाना खाने के बाद पानी के साथ सेवन करने से वात रोग का शमन होता है। एरंड के पत्तों को पीसकर हल्का गर्म करके जोड़ों पर लगाने से लाभ मिलता है। ग्रेदेसी एवं मधुमेह में लाभदायक सदाबहार एवं हरसिंगार के पत्ते। सदाबहार के 5 पत्ते फूल प्रतिदिन प्रातः खाली पेट खाने से रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहती है एवं सियाटिका के दर्द में आराम होता है। हरसिंगार के 5 पत्तों का काढ़ा बनाकर प्रतिदिन प्रातः खाली पेट पीने से रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहती है और सियाटिका का दर्द दूर होता है। मोच, शोथ, अस्थि भग्न के लिए घरेलू उपचार। एरंड या आक के पत्ते में पीड़ांतक तेल लगाकर हल्का गर्म कर प्रभावित स्थान पर बांधने से शोथ, मोच तथा वेदना में लाभ होता है। गेहूं की मोटी रोटी बनाकर उसमें हल्दी और सरसों का तेल लगाकर एक तरफ गर्म कर मोच और शोथ स्थान पर बांधने से लाभ होता है।
सिर दर्द और अनिद्रा और माइग्रेन के लिए बादाम का तेल प्रातः खाली पेट तथा सायकाल सोते समय नाक में डालने से सिर दर्द, माइग्रेन, अनिद्रा, स्मृति दौर्बल्य, सिर में भारीपन, पक्षाघात, कंपन, डिप्रेशन, साइनस में विशेष लाभ होता है। 4-4 बूंद गाय के घी को दोनों नथनों में डालने से अनिद्रा और माइग्रेन में लाभ मिलता है। निर्गुंडी के पत्रों का सरस निकालकर 4-4 बूंद नाक में डालने से शीर्षूल, कफज रोग और माइग्रेन में लाभ होता है। बालों का झड़ना और सफ़ेद होने से रोकने वाला प्रयोग, इसमें नियमित रूप से दोनों हाथों की अंगुलियों के नखूनों को आपस में दिन में 2 से 3 बार 5-5 मिनट तक रगड़ें। पीली मक्खी का छत्ता जिसमें मक्खियाँ उड़ चुकी हो और 5 ग्राम एवं देशी गुड़हल के 10 से 15 पत्तों को आधा लीटर नारियल तेल में डालकर मंद मंद आग में उबालें। सिकते जब छत्ता काला पड़ जाए तो तेल को अग्नि से हटाकर ठंडा हो जाने पर निथार कर तेल को शीशी में भरकर रख ले। प्रतिदिन हल्के हाथ से तेल की सिर पर मालिश करने से बाल उगाते हैं। डैंड्रफ के लिए सुहागे टंकन का फूला 5 ग्राम, नारियल का तेल 5 ग्राम, दही 15 मिलीलीटर, नींबू का सरस 5 मिलीलीटर, उक्त तीनों को ठीक प्रकार से मिलाकर बालों में लगाएं। लगभग 1 घंटे के बाद बालों को धो लें। साथ ही आश्रम में तैयार किए गए केश तेल का प्रयोग करने से शीघ्र लाभ होता है। केशों को काला करने के लिए सूखी पीसी मेहंदी, दही, ब्राह्मी चूर्ण, आंवला, कॉफ़ी पाउडर, कत्था, नींबू का रस सभी को घोटकर मिलाकर रख ले और पानी से धो ले, बालों में छोड़ दे और इससे प्रयोग से बाल काले, घने तथा मुलायम हो जाता है। शीत पित्त, अर्टिकेरिया की घरेलू, इसमें 50 मिली नारियल तेल तथा 5 ग्राम देसी कपूर दोनों मिलाकर शीत पीठ पर लगाने से तुरंत आराम मिलता है और जलन और खुजली शांत हो जाती है। गैंग्रीन की दवा, इसमें गाय का शुद्ध देसी घी लगाकर विदारा के पत्तों का हल्का सा गर्म कर साथ में बांधने से कुछ ही दिनों में गैंग्रीन में भयानक व्रण में आराम मिलता है। सदाहरी, ट्राइडेक्स प्रोस्यूकम्बेंस के पत्तों को पीसकर रस निकालकर लगाने से कुछ ही दिनों में गैंग्रीन का घाव भरने लगता है। होठों का फटना, नित्य प्रतिदिन स्नान के बाद नाभि में सरसों का तेल मलने से होठों के फटना बंद हो जाता है। और क्रैक्स ऑफ हील, इसमें सरसों का तेल, देशी मोम, देशी कपूर 50 ग्राम, 25 ग्राम, 5 ग्राम सरसों के तेल को गरम करें। जब तेल उबलने लगे तो उसमें धीरे धीरे मोम मिला लें। मोम पूरी तरह से घुलकर मिल जाए तो बर्तन को आंच से उतार ले और ठंडा होने दें। थोड़ा गुनगुना रहने पर उसमें कपूर भी मिला लें। इस तरह से तैयार मलम को रात्रि में सोने से पूर्व में लगाए तो पहले दिन में लाभ मिलने लगेगा। श्वेत और चर्म रोगों की लाभकारी, इसमें गोमूत्र 100 मिलीलीटर, गोबर 100, नीम पत्र और बावची 100 ग्राम सभी को मिलाकर पीसकर लेप बना लें। इस लेप को लगाने से श्वेत एवं अन्य सभी प्रकार के चर्म रोगों में शीघ्र ही आराम मिलता है। पुनर्नवा मूल अर्जुन छाल को गोमूत्र में पीसकर लगाकर श्वेत कुष्ठ में आराम मिलता है। अब कॉर्न्स में गोखरू की दवा, उसमें खाने का चूर्ण, कॉर्न्स मस्सों में खाने का चूना, सज्जी सार, कपड़े धोने का सोडा, गेरू, थोड़ा जल मिलाकर चारों ओर घोट पीसकर मलहम बना लें। मस्सों पर एक बार माचिस की तिल्ली या रुई के फुरारे से लगाए। एक बार लगाने से मस्सा सूख जाता है और एक बार में मस्सा ना सूखे तो 2 से 3 दिन के अंतराल में से 1 या 2 बार लगा सकते हैं। इस प्रयोग से सावधानी से करें।
काले मुहासे के लिए पानी ज़्यादा पिए, नीम के पत्ते 3-3 प्रातः साय खाए, मिर्च मसाले और गर्म चीज़ें ना कम खाए। त्वचा रोग और चेहरों में दाग धब्बे व झुर्रियाँ के लिए एलोवेरा के पत्ते छीलकर गूदेदार भाग को मुख व त्वचा पर लगाने से त्वचा में कांति बढ़ती है, दाग धब्बे और झुर्रियाँ दूर होते हैं। चेहरे पर निखार लाने के लिए एक पके टमाटर के रस में आधा चम्मच नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं। दुर्बलता के लिए अश्वगंधा चूर्ण 1-1 चम्मच प्रातः साय दूध के साथ सेवन करने से दुबले व्यक्तियों को 1 माह में लगभग 3 से 5 किलो तक वजन बढ़ जाता है और इस चूर्ण का सेवन करने से शारीरिक दुर्बलता, वात रोग और स्नायु रोग में विशेष लाभ होता है। मुंह के छालों के लिए घरेलू उपचार, इसमें 1 या 2 खदीरादी वटी को मुख में रखकर चूसने से छालों में लाभ मिलता है। कायकल तेल में फिटकरी भस्म मिलाकर रुई के फुहारे से प्रभावित स्थान पर लगाने से मुख के छाले ठीक हो जाते हैं। चमेली और अमरूद के 5-5 पत्ते लेकर थोड़ी थोड़ी देर तक मुंह में धीरे धीरे चबाएं। थोड़ी देर बाद पानी बाहर निकाल दे। ऐसा करने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए घृतकुमारी, प्रतिदिन खाली पेट 25 से 50 ग्राम घृतकुमारी का गुदा स्वरस पानी से पीने से कम हुई प्लेटलेट की संख्या बढ़ जाती है। और पपीते के पत्तों का रस निकालकर 25 से 50 मिलीलीटर मात्रा में सेवन करने से लाभ होता है।